केंद्रीय मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में सांसद रहे हैं बीजेपी के, जिनका कहना है कि सच बोलना अगर बगावत है तो हम बागी हैं, और अभी आज बागी हो चुके हैं और कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। और बिहारी बाबू कोई छोटा नाम नहीं है, किसी नाम के मोहताज नहीं है, बिहार को इन्होंने नाम दिया है। ऐसा नहीं कि बिहार के सबसे बड़े कलाकार के रूप में इकलौते कलाकार रहे हैं जिनको देश दुनिया जानती है। और ऐसे बिहारी बाबू का ऐसा आज का दिन इनके लिए खुशी का भी है और दुख का भी है, क्योंकि इनके लिए दौर था। आज हम बात करें इस शख्स से जो आज का जो दिन है आपके लिए कुछ खट्टा भी है, मीठा भी है, दर्द भरा है, कैसा फील कर रहे हैं आज? नहीं, आपने सही कहा। जिस पार्टी से इतना लगाव रहा, जो पार्टी हमारे परिवार की तरह रही, जिस पार्टी में मेरा पालन पोषण हुआ, मेरी ग्रूमिंग हुई, मेरी ट्रेनिंग हुई, जिस पार्टी में हमें सौभाग्य मिला भारत रत्न नानाजी देशमुख के साथ काम करने का या आगे बढ़ने का, जिन्होंने हमें अटल बिहारी वाजपेयी भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री के हवाले किया, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और अल्टीमेट गुरु भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी के सुपुर्द किया। वहां से आगे बढ़ता संघर्ष करता, बहुत कुछ सीखता और बहुत कुछ भूलता हुआ मैं जब इतना आगे बढ़ा, तो जाहिर है कि आज जब बिना कहने की घड़ी आई, उनको छोड़ने की घड़ी आई, तो थोड़ी तकलीफ तो हुई, दुख तो बहुत हुआ। मैं बहुत ही पेनफुल्ली भारतीय जनता पार्टी को छोड़ता हूँ, भी संस्थापना दिवस पे, आज के दिन नवरात्रि की शुभ घड़ी में। आज बागी हो गया। बागी तो बहुत, वो तो मैं शुरू से कहता था कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सच कहना, मैंने सच्चाई से, सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप इस बात को मानेंगे कि आखिर मैंने अपने लिए कोई फेवर नहीं माना, अपने लिए कोई डील नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई घोटाला नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई लाइसेंस नहीं। मैंने जो भी बातें की वो मैं जनता जनार्दन के लिए की, देशवासियों और अपने समाज के लिए की। अगर नोटबंदी के खिलाफ बात की, या मैंने कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी की बात किया, जो भी बातें की मैंने जग हित में की, जनहित में की, राष्ट्र हित में की, क्योंकि मेरा मानना रहा है शुरू से, और यही हमारी ट्रेनिंग में रही है और ट्रेनिंग दी गई है मुझे, कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। तो मैं जो कुछ करता रहा देश हित में करता रहा, लेकिन ये समझते रहे कि हम बगावत कर रहे हैं। तभी हमने कहा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी। हम छोटा सवाल करना ही चाह रहे थे कि आप 25 साल से जिस परिवार के साथ जुड़े रहे हैं, ऐसी छोटी सी कम शब्दों में बताइए कि आखिर में कौन आदमी मुसीबत तो ऐसा पड़ा, छोटा भाई, मोटा भाई, जो भी बना, किसकी वजह से पार्टी छोड़ा आपने? क्योंकि पार्टी ने आपको नहीं बात किया है। नहीं, मैं अब उस पर अब जा नहीं जाऊंगा। अब चलो, मैं उनको अपनी शुभेच्छा देता हूँ, और अपने बड़े परिवार का उन्होंने पालन पोषण किया है ज्यादातर लोगों ने। लेकिन हाँ, 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी का उभर कर आना, हमारी पार्टी में कलेक्टिव डिसीजन खत्म करते हुए ऑटोक्रेटिक डिसीजन का शुरू करना, और हमारी लोकशाही को, खासकर अटल जी और आडवाणी जी के उस युग के बाद जो लोकशाही को तानाशाही में बदल देना, ये हमें बहुत चुभा, बहुत दुख दिया। आप हमारी बात तो छोड़ें, आप खुद देखें भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े कद्दावर, सीनियर और मैच्योर नेता हैं, जिन्होंने पार्टी का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि पार्टी के कई लोगों को, मुखियाओं को बनाया भी है और बचाया भी है। वो लोग आज कहाँ, उनकी क्या हालत की गई है। मैं सिर्फ आडवाणी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी की, बल्कि आप देखें ना, मुरली मनोहर जोशी जी की क्या हालत की है, विद्वान मुरली मनोहर जोशी, स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा की क्या हालत की है। आप देखें ना कि यहाँ पे इतना इंटेलेक्चुअल पार एक्सीलेंस है। अरुण शौरी की क्या हालत हुई है, सबको अलग थलग कर दिया गया। ऐसा लगा जैसे कोई मुगल पॉलिसी हो, मुगल टाइम की, जिसने आपकी मदद की हो, जिसने आपको बनाया हो, बचाया हो, पहले उसी को काट दो। जब सब ऐसा होता रहा तो आखिर मुझे कहना ही पड़ा, 10 फॉर एंड नो फर्दर। अभी भी वक्त है, अभी निकले जनता की सेवा में, उस पार्टी के साथ जो महात्मा गांधी से लेकर वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोगों की पार्टी रही है। मैं इस पार्टी के जरिए अब पार्टी को भी मजबूत करूं, कांग्रेस को, और साथ ही साथ कांग्रेस को मजबूत करते करते देश के लोगों का सेवा करूं, उन्नति के मामले में, तरक्की के मामले में, प्रगति के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, प्रोग्रेस के मामले में, और फिर ग्लोरी के मामले में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, नवरात्रा भी है, पार्टी छोड़ी है, नई पार्टी में ज्वाइन किया आपने। आज का जो दिन है आपके लिए हिस्टोरिकल डे माना जा सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो चुनाव होगा, मोदी वर्सेस महागठबंधन में जीत किसकी होगी, और क्या आपका आकलन कम सब होता है?
नहीं, देखिए, पहली बात तो आज नवरात्रि की घड़ी है। माँ दुर्गा सबका भला करें, सबको मैं हमारी प्रार्थना, शुभकामना, मनोकामना है कि देश खुशहाल रहे, देश प्रगति में रहे, देश तरक्की में रहे। और चुनाव लोकतंत्र का एक त्योहार है। चुनाव में चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इन पे जनता का आशीर्वाद हो, और जिस पे जनता का ज्यादा आशीर्वाद होगा वही उसे सफल माना जाएगा सही मानों में। और उस सलामी, उस फैसले को हम सब अपने सराह पर मिलेंगे। आज मैं नवरात्रि की हार्दिक बधाई के साथ यही कह सकता हूँ। एक आखिरी सवाल है कि आपके जैसे प्रचारक बीजेपी में बहुत कम हैं। एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी के रूप में थे, ऐसे थे बीजेपी को, लेकिन बीजेपी को शायद समझ नहीं आया या क्या पॉलिटिक्स हुआ या आप अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस होगा, मेरा मानना है। क्योंकि बिहारी वोट पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में है और बिहारी बाबू उस काम को पहले कर चुके हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना नुकसान बीजेपी को होगा। अब देखिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आज नवरात्र के दिन किसी के घाटे नुकसान की बात नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका। बस एक लाइन गाने में गाने को स्टार भी रहे, कलाकार भी रहे हैं, बॉलीवुड से जुड़े रहे, एक गाने में चाहते हैं कि समाप्ति हो जाए और मैं अपने गला बैठा हुआ एक लाइन ये कहानी फिर कभी अब तो इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा पूछेंगे तो खामोश। आपने देखा कि इनका जो स्टाइल है, जो जलवा है, आज भी युवा लगते हैं, जबकि उम्र उनकी 72 वर्ष हो गई है, लेकिन इनकी जवानी आज भी दिखती है, इनके जवान भी दिखती है। आज देश में जहां भी बिहारी बाबू के नाम से सुनते हैं तो वहां लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं। आपने देखा होगा, कई चैनलों में देखा होगा कि जिसे सभा में गए हैं को देखने के लाखों लोग आते हैं। और इस अनमोल चीज को बीजेपी ने किस तरह से छोड़ा है, अब बीजेपी को समय आने पर ही पता चलेगा इसका कितना घाटा है और कितना नुकसान है। मैं बी राज बाबुल, नई दिल्ली, ANA TV, सबके साथ। वाह।